हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय वीडियो। तो बच्चा हम क्या पढ़ रहे हैं? हम क्लास 9th का ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 एंड इट इज क्लाइमेट। 9th क्लास का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 और उसमें हम क्लाइमेट पढ़ रहे हैं। तो क्लाइमेट के हम 2 वीडियो कर चुके हैं जिसमें हमने क्या देखा था? वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस, उनको अफेक्टेड करने वाले जो फैक्टर्स है वो देखे। उसके बाद जो क्लाइमेटिक कंट्रोल उसको पढ़ रहे हैं हम। क्लाइमेट को कंट्रोल करने वाले कौन से फैक्टर्स हैं, कौन से एलिमेंट्स हैं। तो इसके प्रीवियस वीडियो में हम 3 एलिमेंट्स पढ़ चुके हैं। कौन कौन से पढ़े हैं बच्चा? यस, लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड और प्रेशर एंड विंड। 3 एलिमेंट्स हम पढ़ चुके हैं। आगे की जो 3 एलिमेंट्स हैं, ये तो बताया ना कि जो क्लाइमेट है उसको अफेक्ट करने वाले एलिमेंट 6 हैं। तो 6 में से 3 हम प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं और जो 3 रह गए हैं उसको हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। ओके, तो नंबर 4 का जो एलिमेंट्स है जो कहीं भी किसी भी क्लाइमेट को कंट्रोल करता है या फिर इफेक्ट करता है, इट इज डिस्टेंस फ्रॉम द सी। क्या है बच्चा? इट इज डिस्टेंस फ्रॉम द सी, कि सी से उसकी डिस्टेंस कितनी है। ये हमारा पूरा सी है यहाँ पर, है ना? ये हमारा पूरा सी है। तो सी से ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है? जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी उतनी ज्यादा इफेक्ट आएगा। उसके लिए हम जरा जो प्रीवियस वीडियो में प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा होगा लैंड ब्रीज और सी ब्रीज, उसको देख लेते हैं। तो लैंड ब्रीज, सी ब्रीज की हम बात करें तो यहां पर देखिए ये सी है और ये क्या है? ये लैंड है। लैंड है तो यहां पर सन शाइन हो रहा है और यहां पर ये मून, ये मून है ना? तो ये हम डे की बात करें तो दिन में क्या होता है कि जो लैंड है, ये लैंड की प्रॉपर्टी होती है कि लैंड बहुत जल्दी से हीटअप हो जाती है और उतनी ही जल्दी से वो कूल डाउन हो जाती है। जैसे हमने राजस्थान का एग्जाम्पल देखा था कि वहां पर टेम्परेचर 50 डिग्री तक पहुंच जाता है। तो वहां पर जो सैंड है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है दिन में और उतनी ही जल्दी वो रात को ठंडी हो जाती है। तो दिन के और रात के टेम्परेचर में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है कि दिन में 50 डिग्री तक पहुंच जाता है और वहीं पर रात को वहां का टेम्परेचर 15 डिग्री तक पहुंच जाता है। तो कहाँ 50 और कहाँ 15? तो क्यों? क्योंकि लैंड की प्रॉपर्टी होती है कि बहुत जल्दी गर्म हो जाती है और उतनी ही जल्दी वो ठंडी हो जाती है। वहीं पर अगर हम वाटर को देखें तो वाटर थोड़ा सा जिद्दी होता है कि वो बहुत देर से गर्म होता है, लेकिन जितनी देर से वो गर्म होता है उतनी ही देर से वो ठंडा होता है। इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल एक्सपीरियंस करने के लिए, कि जब मई और जून की गर्मी होती है, बहुत चिलचिलाती गर्मी होती है, धूप होती है, तो आप एक बकेट लीजिए, बकेट को भरिए और अपनी जो घर की छत है वहां पर रख दीजिए उसको। और जब बिल्कुल धूप या फिर सन बिल्कुल आपके ओवरहेड है, 1, 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, तो आप उसको जाकर देखिए। तो इट मे बी पॉसिबल कि अगर आप नंगे पैर विदाउट आप स्लीपर छत पर जाएं तो शायद आप नहीं चल पाएं, लेकिन अगर आप पानी को छूकर देखें तो उसको इजीली आप छू पाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लैंड है वो बहुत जल्दी गर्म हो गई, लेकिन जो वाटर है वो उतनी जल्दी गर्म नहीं होता है। लेकिन आप शाम को उसको एक्सपीरियंस करके देखिए तो उतनी ही जल्दी जो लैंड थी, जो आपकी छत है, वो ठंडी हो जाती है, लेकिन वाटर गर्म रहता है। तो वही इसको इफेक्ट कैसे करता है, क्लाइमेट को कैसे कंट्रोल करता है, वो देखें। जब दिन में लैंड गर्म हो जाती है, बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, तो क्या होता है कि यहां से, जैसे हमने देखा था ना कि यहां पर सनरेज, जो इक्वेटर है वहां पर सनरेज बिल्कुल डायरेक्ट पड़ती हैं, तो यहां पर लो प्रेशर जनरेट हो जाता है। तो लैंड हीटअप हो गई, यहां पर लो प्रेशर जनरेट हुआ। लो प्रेशर जनरेट हुआ तो क्या हुआ कि जो एयर है वो ऊपर उठने लगी। देखा था ना कि जब एयर यहाँ से ऊपर उठने लगती है जब यहाँ पर लो प्रेशर जनरेट हो जाता है, तो वैसे ही लैंड पर लो प्रेशर जनरेट हुआ और लो प्रेशर जनरेट होने के बाद जो एयर है वो वार्म अप हुई और वार्म अप होने के बाद वो ऊपर की तरफ उठने लगी। फिर वो क्या हुई? स्टिल्ड हुई, टर्न हुई और यहाँ पर किसके ऊपर आई? सी के ऊपर आई। लेकिन अभी बताया था ना थोड़ा जिद्दी है, देर से गर्म होता है, तो यहाँ पर सी वाटर अभी ठंडा है, तो जब इसके ऊपर आएंगे तो यहाँ पर क्या होगा? हाई प्रेशर हो जाएगा। हाई प्रेशर क्यों? क्योंकि यहाँ पर ठंडा है।
तो जब लैंड ब्रीज सी के ऊपर आती है तो वो कूल हो जाती है, और अगर हम दिन में यहाँ पर खड़े हुए हैं तो समुद्र से आने वाली जो एयर है वो हमें ठंडी लगेगी, ठंडी ठंडी हवाएं हमें लगेंगी। यहाँ पर क्यों लगेंगी? क्योंकि वो ब्रीज या फिर वो एयर सी के ऊपर से आ रही है, और क्योंकि सी अभी ठंडा है, समुद्र अभी ठंडा है, इसीलिए हमें वो हवाएं ठंडी लगती हैं। उसी के कंपैरिजन में हम देखें जरा, रात को चंदा मामा है यहाँ पर, तो रात को क्या होता है कि लैंड उतनी जल्दी क्या हो जाती है, कूल डाउन हो जाती है। अब यहाँ पर कूल डाउन हो गई है और पानी अब गर्म हो गया है। अब वो गर्म हो गया है तो वो उतनी जल्दी ठंडा नहीं होगा। अभी बताया था ना कि बहुत जिद्दी है, ने कहा कि अच्छा मैंने सारा दिन तो लगाया गर्म होने के लिए, अब मैं इतनी जल्दी नहीं ठंडा नहीं होऊंगा। तो वो रात को गर्म रहता है, गर्म रहता तो वहां पर लो प्रेशर जनरेट हो गया वाटर के ऊपर, लो प्रेशर जनरेट हुआ तो यहाँ से एयर क्या हुई, वार्म अप हुई और ऊपर उठना शुरू हुई। और यहाँ पर क्योंकि लैंड इस वक्त ठंडी हो चुकी है तो वहां पर हाई प्रेशर जनरेट हो गया है, तो अब जो यहाँ से ब्रीज आएगी वो कैसी होगी, वार्म होगी। तो क्या बता रहे हैं यहाँ पर, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, कि यहाँ पर सी, ये सी है, अगर यहाँ से हम डिस्टेंस को काउंट करें तो जो डिस्टेंस है वो क्लाइमेट भी अलग अलग होगी। यहाँ से कोस्टल एरिया से अगर हम इंटीरियर एरिया की तरफ अंदर जाते हैं तो क्लाइमेट भी उसी तरह से इफेक्टेड होती जाती है। जैसे देखिए, सी एक्सट्रैक्ट अ मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑन क्लाइमेट, मतलब जो सी है, जो समुद्र है, वो किसी भी प्लेस की क्लाइमेट को मॉडरेट करता है। मॉडरेट कैसे करता है कि दिन में वो ठंडा होता है इसलिए ठंडी हवाएं आती है, रात में जब ठंड हो जाती है तो वहां से गर्म हवाएं आती हैं। तो यहाँ पर जो भी कोस्टल एरियाज हैं, ये जो कोस्टल एरिया है, ये जो कोस्टल एरिया है, यहाँ पर जो भी प्लेस हैं वहाँ की क्लाइमेट मॉडरेट होगी, मतलब ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी होगी और ना ही बहुत ज़्यादा ठंड होगी। वहीं पर देखें, कोस्टल एरियाज है मॉडरेट क्लाइमेट एज कंपेयर टू द इंटीरियर लैंड। वही देखा, एग्जाम्पल दिया है मुंबई एंड दिल्ली का, कि मुंबई यहाँ पर हो गया, यहाँ पर आपका दिल्ली हो गया। ये आपका दिल्ली हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर क्या हो गया, मुंबई हो गया। तो क्या बोला है, कोस्टल एरिया है मॉडरेट क्लाइमेट, ये पूरा कोस्टल एरिया है। तो कोस्टल एरिया मतलब समुद्र के आसपास का जो एरिया है वो, वहां की क्लाइमेट कैसी होगी, मॉडरेट होगी, ना तो गर्म होगी और ना ही बहुत ज्यादा ठंडी होगी, एज कंपेयर टू द इंटीरियर लैंड। इंटीरियर लैंड पे यहाँ पर आप दिल्ली पर आ जाओ तो दिल्ली में क्या होगा, एक्सट्रीम हॉट, एक्सट्रीम कोल्ड, मतलब गर्मी होगी तो बहुत ज्यादा गर्मी एक्सपीरियंस करेंगे हम यहाँ पर, और सर्दी होगी तो बहुत ज्यादा सर्दी एक्सपीरियंस करेंगे। लेकिन जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाता है, ऐसे देखिएगा इसको, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाता है वैसे वैसे जो क्लाइमेट है वो भी इफेक्टेड होती जाती है, कि यहाँ पर बहुत कम असर होगा, यहाँ पर थोड़ा उससे ज़्यादा, यहाँ थोड़ा ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा, कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होगी गर्मियों में, और ठंड में बहुत ज़्यादा ठंड होगी, और कंपैरेटिवली अगर हम सी की तरफ आएँ तो वो धीरे 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 कम होती जाती है। और यहाँ पर मुंबई में आ जाए तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं होती, यहाँ की जो क्लाइमेट है वो बिल्कुल मॉडरेट होती है। एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सी इंक्रीज इट्स, भाई है ना, सी से जैसे 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 डिस्टेंस इंक्रीज होती जाती है, इट्स मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस डिक्रीज, जो मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस है वो डिक्रीज होता चला जाता है। एंड द पीपल एक्सपीरियंस एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, ये बताया था ना कि जो यहाँ पर है जिसकी देखिए, यहाँ पर देखिए ये डिस्टेंस सबसे कम है, उसके बाद ये थोड़ा ज़्यादा है, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, ये देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा। तो जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होता चला जाता है वैसे ही जो मॉडरेटिंग एक्सपीरियंस है वो भी धीरे धीरे कम होता चला जाता है। और जब हम पूरा इंटीरियर पार्ट में पहुंच जाते हैं तो वहां पर एक्सट्रीम वेदर कंडीशन एक्सपीरियंस की जाती है। एक्सट्रीम का मतलब बहुत कड़कड़ाती हुई ठंड और बहुत चिलचिलाती हुई गर्मियां यहाँ पर एक्सपीरियंस की जाती हैं। एंड दिस कंडीशन इज नॉन एज, कहा जाता है उसको कॉन्टिनेंटलिटी।
क्या होता है कॉन्टिनेंटलिटी? वेरी हॉट ड्यूरिंग समर एंड वेरी कोल्ड ड्यूरिंग विंटर। जब सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंड एक्सपीरियंस की जाए और गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी एक्सपीरियंस की जाए, इट इज़ नॉन एट द कॉन्टिनेंटलिटी, उसको कॉन्टिनेंटलिटी कहा जाता है। तो आई होप जो डिस्टेंस फ्रॉम द सी है वो कैसे हमारी क्लाइमेट को कंट्रोल करता है ये आपको समझ में आ गया है। अब जो नेक्स्ट हमारा है एलिमेंट नंबर 5 वो देखते हैं, एंड इट इज क्या है? ओशन करंट। अब ये ओशन करंट किसी भी प्लेस की क्लाइमेट को कैसे कंट्रोल करती हैं वो देखते हैं। तो ओशन करंट क्या है? ये एक फिनोमिना है, जैसे वेव्स आती है ना, उसमें समुद्र में या पानी में वेव्स होती हैं, तो उसमें जो ओसिलेशंस होते हैं वो किस तरह से, देखिए इसको, एन ओशन करंट इज द कंटिन्यूअस मूवमेंट्स कहा है, कंटिन्यूअस मूवमेंट्स ऑफ ओशन वाटर इन अ पैटर्न, एक पैटर्न में। सपोज ये ओशन का एक ये ओशन है और यहाँ पर ये पूरा पैटर्न चलता है कि यहाँ से ये मूवमेंट्स हो रही है, किसमें? ओशन में ये मूवमेंट्स हो रहा है। ये पूरा फिनोमिना ऐसे पैटर्न में चल रहा है। ये पूरा कैसे चल रहा है वो भी हम समझेंगे कि किस तरह से पैटर्न को इफेक्ट करता है, कैसे ये पैटर्न काम करता है। इट मे बी चेंज ऑल्सो, और वो चेंज भी हो सकता है। चेंज कैसे हो सकता है वो भी समझेंगे। दिस मूवमेंट्स इन्फ्लुएंस्ड बाय द डिफरेंट फोर्सेस। ये वाला जो मूवमेंट्स है या ये जो फिनोमिना है ये इन्फ्लुएंस होता है बाय द डिफरेंट फोर्सेस सच एज winds, वेव, रोटेशन ऑफ अर्थ एंड स्लोप। किसकी बात कर रहे हैं? ओशन करंट की बात कर रहे हैं। तो ओशन करंट जो एक फिनोमिना है और कंटिन्यूअस मूवमेंट्स है, तो वो किससे इफेक्ट होता है? जैसे विंड्स, बाय विंड्स की। जैसे अगर हम बात करें कि आप किसी भी एक बाउल में, बकेट में, टब में वाटर ले लीजिए और उसको बहुत तेजी से ऊपर फूंक मारिए, तो क्या होगा? आपको वहां पर एक वेव्स नजर आएंगी। वेव्स कैसे कि जब आप जिस तरफ से आप उसको ब्लो करेंगे, फूंक मारेंगे, तो क्या होगा कि वाटर आगे की तरफ जाएगा, आगे की तरफ उसमें वेव्स, कुछ लहरें नजर आएंगी। तो वो क्या है? विंड का फोर्स लगा ना, आपने जो विंड्स उसमें फूंक मारी तो विंड का फोर्स लगा। तो वैसे ही जो पूरी ये वाटर बॉडी है, ये जो वाटर बॉडी है, तो अगर इस पर विंड का फोर्स लग रहा है तो क्या होता है? इसमें वेव्स आती हैं। जब विंड्स उस पर फोर्स लगाती है तो वेव्स आती है, उसमें ऐसे इस तरह का ओसिलेशंस होता है ना, वो शोर पर जाकर ऐसे खत्म हो जाती हैं, फिर से वो ऐसे आती है, शोर पर जाकर खत्म हो जाती हैं। एंड रोटेशन ऑफ द अर्थ की मूव तो रोटेट करती है, अर्थ तो रोटेट करती है, रोटेट करती है। तो क्या है कि अर्थ भी रोटेट कर रही है और वाटर में भी मूवमेंट्स हैं, एंड द स्लोप्स। तो ये सारी चीजें क्या करती हैं? इफेक्ट करती हैं कि वाटर में कंटिन्यूअस मूवमेंट्स चलती रहती हैं। अब देखिए इसको और समझते हैं। मोमेंट्स ऑफ ओशन करंट। ये देखिए ये पूरा ओशन है। दिस करंट आर आइदर हॉट और कोल्ड। ये जो करंट है, ओशन करंट है, वो कैसी हो सकती है? वो हॉट भी हो सकती हैं और वो कोल्ड भी हो सकती हैं। कैसे हो सकती हैं? देखिए ये अर्थ है, ये क्या है? इक्वेटर, 0 डिग्री इक्वेटर हो गया है ना, ये 0 डिग्री इक्वेटर हो गया। ये कैंसर। यहां पर क्योंकि सनरेज बिल्कुल डायरेक्ट आ रही हैं, तो यहां पर क्या होगा? लो प्रेशर होगा, क्योंकि सनरेज बिल्कुल डायरेक्ट हैं। और यहां पर स्लैंटली है, तो यहां पर क्या होगा? हाई प्रेशर होगा। तो विंड्स किस तरफ मूव करती हैं? लो टू हाई, लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ मूव करती हैं। यहाँ पर लो प्रेशर जनरेट हो गया क्योंकि डायरेक्ट सनरेज आ रही है, और यहाँ पर हाई प्रेशर हो गया, प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेंगे। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर जो भी वेन्स हैं वो ऐसे यहाँ से उठी क्योंकि लो प्रेशर है, स्टिल्ट हुई और यहाँ पर इस तरफ को फ्लो होने लगेंगी ऐसे, है ना। लेकिन जो एयर है वो ऐसे फ्लो थोड़ी होती है कि बिल्कुल सीधी सीधी फ्लो नहीं होती। वो कैसे फ्लो होगी? वो फ्लो होगी ऐसे, और इधर से ऐसे। ऐसा क्यों होता है भाई? इसलिए होता है कॉलियोसिस फोर्स की वजह से
कैसे कि अर्थ तो रोटेट कर रही है, जैसे एग्जांपल हमने कि कोई गाड़ी चल रही है और गाड़ी में अगर चलती हुई गाड़ी में, चलती हुई ट्रेन में अगर आप कोई चीज गिराते हो तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल सीधी गिरती है, वो थोड़ा पीछे जाकर गिरती है। क्यों गिरती है पीछे जाकर? क्योंकि जो रोटेशन है कि अर्थ भी रोटेट कर रही है और वो भी उसके ऊपर वो चीज को जो भी गिराया तो वो उसके रोटेशन से पीछे चली जाती है। वैसे ही जो एयर्स हैं तो अर्थ के रोटेशन से क्या होता है, जो नॉर्थ हेमिस्फीयर से जो एयर आ रही है वो राइट की तरफ टर्न हो जाएगी और जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से एयर आ रही है वो लेफ्ट की तरफ मूव हो जाएंगी। तो इधर से आने वाली ये हमारा क्या हो गया, इक्वेटर हो गया। इक्वेटर से जो एयर्स आ रही हैं वो इधर आकर क्या होंगी, वो टर्न हो जाएंगी, ऐसे टर्न हो जाएंगी। तो यहां पर देखिए इसको, यहां ये इक्वेटर है और इक्वेटर से ये यहाँ पर लो प्रेशर जनरेट हो गया। तो लो प्रेशर जनरेट होने से क्या होगा कि यहाँ पर ये इसका नॉर्थ नदर्न हेमिस्फीयर और ये इसका सदर्न हेमिस्फीयर अर्थ का, ये इक्वेटर हो गया। दो पार्ट में इसको डिवाइड कर रखा है। तो यहाँ पर इक्वेटोरियल करंट्स हैं और यहाँ पर भी इक्वेटोरियल करंट है, क्योंकि यहाँ पर गर्म है, गर्म हो गया है वाटर, तो क्या होगा कि ये इधर मूव हो जाएंगी और ये इधर मूव हो जाएंगी। अब क्योंकि यहाँ पर हाई प्रेशर है, साउथ की तरफ पहुंचे तो साउथ और नॉर्थ की तरफ जाएं, पोल्स पर अगर जाएं तो क्या होता है, हाई प्रेशर होता है वहां पर। हाई प्रेशर पर, तो यहाँ पर हाई प्रेशर है तो यहाँ पर जो करंट होंगी वो कैसी हो जाएंगी, वो कोल्ड हो जाएंगी, ठंडी हो जाएंगी। तो यहाँ से हमने देखा कि यहाँ से जो करंट चली थी वो कैसी थी, गर्म थी, लो प्रेशर पर गर्म थी, और जब वो हाई प्रेशर पर आई तो वहां से वो कोल्ड हो गई और फिर से वो ऐसे आई तो यहाँ पर भी वो कोल्ड ही रही। तो अब इससे इफेक्ट कैसे हो रही है, हमारी क्लाइमेट कैसे इफेक्ट हो रही है। क्लाइमेट इफेक्ट के लिए यहाँ पर जो भी कॉन्टिनेंट है या फिर यहाँ पर जो भी कॉन्टिनेंट्स हैं वहाँ की जो क्लाइमेट होगी, अगर यहाँ पर ओशन करंट कोल्ड है तो वहाँ की क्लाइमेट भी कोल्ड होगी, और यहाँ पर अगर ओशन करंट हॉट है तो वहाँ की क्लाइमेट भी हॉट होंगी। तो इस तरह से जो ओशन करंट है वो कहीं की भी क्लाइमेट को इफेक्ट करती हैं। और देखिए और क्या बताया है, ओशन करंट along with onshore wind affect the climate of the coastal area। coastal area जैसे हम इंडिया के प्रोस्पेक्ट से देखें तो ये वाला जो एरिया है ये क्या है, ये सब कोस्टल एरिया है, इसको हम कोस्टल एरिया कहेंगे। तो जैसे यहाँ पर ये एक कॉन्टिनेंट है तो ये इसका कोस्टल एरिया हो गया, इस तरफ यहाँ पर एक कॉन्टिनेंट है तो ये इसका कोस्टल एरिया हो गया। तो यहाँ की जो क्लाइमेट है, अगर यहाँ पर ओशन करंट कोल्ड होंगी तो वहाँ का क्लाइमेट कोल्ड होगा, और अगर हॉट होंगी तो क्लाइमेट भी वहाँ का हॉट होगा। एग्जाम्पल देखें, वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट। अच्छा, ये एक आपका होमवर्क है कि कितने कॉन्टिनेंट्स हैं और वो कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं, उनके नाम आप मुझे उनके नाम बताएं, कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं। तो वेस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट इन द सब ट्रॉपिकल इक्वेटर, 0 डिग्री इक्वेटर, ये है ना। तो ये वाला जो पोर्शन है 0 डिग्री से 23 हाफ नॉर्थ और 23 हाफ साउथ, ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, ट्रॉपिकल, ये पूरा ट्रॉपिकल रीजन है। और अगर हम इसकी बात करें 66 हाफ नॉर्थ और 66 हाफ साउथ, तो ये सब ट्रॉपिकल, यहाँ की जो क्लाइमेट है वो सब ट्रॉपिकल होगी। क्या बात कहा है यहाँ पर, मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट इन द सब ट्रॉपिकल हैव डेजर्ट। ऑलमोस्ट जितने भी कॉन्टिनेंट सब ट्रॉपिकल रीजन्स में पड़ते हैं उनके वेस्टर्न मार्जिन पर डेजर्ट पाए जाते हैं, मोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। तो जैसे बात करें हम कि यहाँ पर ये जो कॉन्टिनेंट है ये यहाँ पर इसका क्या है, ये वेस्टर्न मार्जिन है। वेस्टर्न मार्जिन पर यहाँ से देखिए ये जो करंट है ओशन करंट है, यहाँ पर ये हॉट ओशन करंट है जो
इक्वेटर पर चल रही है, वो ओशन करंट हॉट है, और यहाँ पर आकर ये कैसी हो गई, साउथ में पैसिफिक ओशन से आते आते ये हो गई यहाँ पर कोल्ड है। तो इसका मतलब क्या होगा, कोल्ड है तो वहां पर इवापोरेशन नहीं होगा, इवापोरेशन नहीं होगा तो क्या होगा, बारिश नहीं होगी, और बारिश नहीं होगा तो यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो ड्राई रहेगा, और यहाँ पर क्या डेजर्ट पाए जाएंगे। जैसे चिली का जो वेस्टर्न मार्जिन है वहां पे अटागामा, आप जो आपके कॉन्टिनेंट हैं या फिर आपकी जो मैप है वहां पर आप चेक करें कि जो चिली है उसके वेस्टर्न मार्जिन पर अटागामा डेजर्ट पाया जाता है। वहीं पर अफ्रीका की बात करें तो नामीबिया, उसके भी वेस्टर्न पार्ट पर या वेस्टर्न ऑन शोर पर नामीबिया डेजर्ट पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया, वहां पर भी ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट पाया जाता है। इंडिया की बात करें तो इंडिया का भी ये वेस्टर्न मार्जिन है, और यहाँ पर इस वेस्टर्न मार्जिन पर ये यहाँ पर भी डेजर्ट पाया जाता है। तो मोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट हैव द डेजर्ट ऑन वेस्टर्न मार्जिन। जितने भी सब ट्रॉपिकल की कंट्रीज हैं, सब ट्रॉपिकल पर पड़ने वाले कॉन्टिनेंट हैं, उसके वेस्टर्न मार्जिन पर डेजर्ट पाए जाते हैं। तो आई होप जो ओशन करंट है वो कैसे इफेक्ट कर रही है किसी भी प्लेस की क्लाइमेट को, ये क्लियर हो गया है। अभी जो लास्ट है, लास्ट को हम देखते हैं, और लास्ट हमारा क्या है बच्चा, लास्ट क्या है, इट इज रिलीफ फीचर्स। ये कैसे इफेक्ट करते हैं देखें कि रिलीफ फीचर्स कैसे क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं, क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं। रिलीफ फीचर्स क्या हैं, जो फिजिकल फीचर्स हैं, जैसे लैंड पर अलग अलग लैंड फॉर्म्स हैं कि कहीं पर प्लेन्स हैं, कहीं पर माउंटेन्स हैं, हिल्स हैं, वैलीज हैं, तो वो कैसे क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं। रिलीफ फीचर, सपोज कीजिए कि ये पूरा लैंड हो गया है ना, यहाँ ये लैंड है, लैंड के बाद ये क्या हो गया, ये प्लेट्यूज हो गया, प्लेट्यूज के बाद ये माउंटेन हो गया। तो यहाँ पर जो लैंड है, लैंड, प्लेट्यू और माउंटेन, तो यहाँ पर जो क्लाइमेट होगी वो भी बिल्कुल डिफरेंट होगी। डिफरेंट कैसे होगी, लैंड पर कुछ और क्लाइमेट होगी, प्लेट्यूज पर कुछ और होगी, और माउंटेन पर कुछ और होगी। क्यों होगी, पढ़ा था ना हमने, किस में पढ़ा था, एल्टीट्यूड पढ़ा था ना, फर्स्ट जो हमने फीचर पढ़ा था या फिर हमने इफेक्टिंग एलिमेंट्स पढ़ा था वो था लैटिट्यूड के बाद हमने पढ़ा था एल्टीट्यूड का मतलब क्या है, हाइट। तो यहाँ पर ये बिल्कुल लैंड पर है, तो लैंड पर टेम्परेचर कुछ होगा, जैसे थोड़ी सी हाइट हुई प्लेट्यूज की, वहां पर टेम्परेचर कुछ और होगा, और माउंटेन पर कुछ और होगा। कैसे, ये देखिए, फिजिकल फीचर्स कंट्रोल द क्लाइमेट ऑफ एन एरिया, कैसे किसी भी एरिया की क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं, उसके कुछ एग्जांपल्स दिए, उससे हम समझ लेते हैं इसको। हाई माउंटेन एक्ट एज बैरियर फॉर कोल्ड एंड हॉट विंड, जो हाई माउंटेन्स, अभी माउंटेन्स की बात की थी ना, ये माउंटेन्स, तो देखिए कैसे कहा है, हाई माउंटेन एक्ट एज बैरियर फॉर कोल्ड एंड हॉट विंड, ये, और यहां पर हमारे हैं क्या, माउंटेन्स। ये देखिए, ये पूरा हमारा माउंटेन एरिया है, ये पूरा यहां से पूरा हमारा क्या है, माउंटेन है। तो माउंटेन एक्ट एज अ बैरियर फॉर कोल्ड एंड हॉट विंड, कोल्ड और हॉट विंड, यहाँ से जो लैंड पर जनरेट हो रही हैं हॉट और कोल्ड विंड्स, जो पोलर यहाँ पर जो पोलर की तरफ से आने वाली विंड्स हैं, जो बहुत ठंडी विंड्स हैं, वो यहाँ पर इंडिया में एंटर नहीं कर पाती। क्यों नहीं कर पाती, कि ये पूरा बैरियर बना हुआ है। जो माउंटेन है लगभग 6000 मीटर्स की जो हाइट है, बहुत ऊंची हाइट है, तो वो एक बैरियर बने हुए हैं, वो उनको अंदर एंटर नहीं करने देते। किसको, जो हॉट और कोल्ड विंड्स आ रही हैं उनको वो एंटर नहीं करने देते। अगर माउंटेन नहीं होते, जो पोलर रीजन से, जो पोलर क्लाइमेट की जो कोल्ड एयर आ रही है, अगर वो माउंटेन नहीं होते तो वो क्या होते हैं, एंटर कर जाती इंडिया में। और इंडिया में भी यहाँ पर क्या देखने को मिलता है हमें, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कोल्ड और
बर्फ देखने को मिलती, जो हम एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं क्योंकि प्रोटेक्ट कर रहा है हमें कौन, माउंटेन। वहीं देखें विंडवर्ड साइड कोज प्रेसिपिटेशन, विंडवर्ड साइड और लीवर्ड साइड, ये पहले भी हमने पढ़ा था, विंडवर्ड साइड और लीवर्ड साइड। तो ये क्या है, माउंटेन है और माउंटेन में यहां से एयर आ रही है मॉइस्चर लेकर, तो यहां पर वो मोस्ट ऑफ द मॉइस्चर को गिरा देंगी, रेन कर देगी बारिश। तो ये हो गया क्या, विंडवर्ड साइड, विंडवर्ड साइड, विंडवर्ड साइड। तो बारिश क्यों हुई, क्योंकि यहां पर माउंटेन है। तो वैसे ही यहां पर जो हमारा साउथ वेस्ट, जो साउथ वेस्ट मॉनसून एयर्स हैं, जब वो ऐसे एंटर करती हैं इंडिया में, तो क्योंकि यहाँ पर माउंटेन है, तो माउंटेन क्या करता है, उनको यहाँ से ब्लॉक कर देता है, बाहर नहीं जाने देता। वो यहाँ पर टकरा टकरा कर बहुत बारिश करती है। अगर यहाँ पर माउंटेन नहीं होते तो क्या होता कि ये बाहर निकल जाती है और यहाँ पर इंडिया में बारिश होती ही नहीं। तो यहाँ पर वो बारिश कराते हैं क्योंकि वो लॉक कर देता है बिल्कुल, यहाँ से जो एयर है, मॉइस्चर एयर है उनको, या मानसूनी एयर है उनको यहाँ पर लॉक कर देते हैं और यहाँ पर बारिश होती है। लेकिन उसके दूसरी साइड, लीवर्ड साइड ऑफ माउंटेन रिमेन रिलेटिवली ड्राई। ये वाली जो साइड है ये क्या है, ये लीवर्ड साइड है, ये लीवर्ड साइड है। तो यहाँ पर मतलब माउंटेन के जो जैसे यहाँ पर लद्दाख है और यहाँ पर दूसरी कंट्रीज हैं, तो वहां पर बारिश बहुत कम होती है। क्यों नहीं होती, कि मोस्ट ऑफ द रेन तो यहीं पर हो जाती है। तो यहाँ तक आते आते क्या होता है कि जो एयर्स हैं उनका मॉइस्चर या तो खत्म हो चुका होता है या फिर उनके पास बहुत कम मॉइस्चर रह जाता है। तो यहाँ पर जो बारिश होती है वो ना के बराबर होती है। जैसे हम बात करें यहाँ पर ये जो वेस्टर्न घाट, कंटिन्यूअस रेंज है वेस्टर्न घाट, तो वेस्टर्न घाट पर जब ये एयर्स यहाँ पर आती हैं, इससे टकराती हैं यहाँ पर, तो क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द रेन इधर इस तरफ हो जाती है, इसके वेस्ट पार्ट पर रेन हो जाती है। और जबकि हम बात करें जो इसका ईस्टर्न पार्ट है ये वाला, ये रिलेटिवली ड्राई रहता है। ड्राई क्यों रहता है, क्योंकि ये इसका विंडवर्ड साइड है, तो बारिश सारी वेस्टर्न पार्ट पर ही हो जाती है। और जब ये लीवर्ड साइड तक पहुंचता है मतलब कौन, वेन्स, जो मॉनसून वेन्स है, जब वो उसके लीवर्ड साइड पर पहुंचती है तो मॉइस्चर या तो लगभग खत्म हो चुका होता है या फिर मॉइस्चर उनके पास बहुत कम होता है। तो यहाँ पर रिलेटिवली ड्राई रीजन हमें देखने को मिलती है। तो इस तरह जो रिलीफ फीचर्स हैं वो भी क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं, क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं। तो आई होप बच्चा जो क्लाइमेट को कंट्रोल करने वाले 6 एलिमेंट्स थे वो आपको क्लियर हो गए होंगे, है ना, हो जाने चाहिए बिल्कुल क्लियर। फर्स्ट एलिमेंट्स हमने क्या पढ़ा था, लैटिट्यूड, देन एल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ओशियन करंट, और ये 7 नहीं है 6 है, रिलीफ फीचर। तो ये सारी एलिमेंट्स कैसे क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं ये सब क्लियर हो गया होगा। अब जो हम नेक्स्ट वीडियो करेंगे उसमें हमारा जो एक नया टॉपिक होगा, और वो टॉपिक हमारा क्या होगा, इट इज फैक्टर अफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट। वो होगा फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट। इंडिया की क्लाइमेट को इफेक्ट करने वाले कौन से, ये तो हमने ओवरऑल फैक्टर्स देख लिए हैं। अब इंडिया की क्लाइमेट को कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आवर टॉपिक विल बी फैक्टर अफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट। टिल देन स्टे कनेक्टिंग, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।